Hello all, hope you all are doing great. So only 1.5 month is left for January 26 attempt, and here I am with the video how I revised FMSM and managed to pass this exam in just 2 months of preparation. So let's get started. तो क्लासेस की बात करें तो क्लासेस मैंने एमवी सर से ली थी. सो ऑब्वियसली रिवीजन के लिए भी मैंने उन्हीं को ही रेफ़र करा था, क्योंकि जिस टीचर से आप पढ़ते हो उसका समझ में आ जाता है जल्दी. सो प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मस्ट. तो सर जैसे जैसे पढ़ाते थे रेगुलर क्लास में, तो उसके साथ में वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देते थे. तो शुरुआत में तो आई थॉट कि मेरे पास है टाइम, तो शुरुआत के अबाउट लाइक 3-4 चैप्टर्स का मैंने क्वेश्चन बैंक पूरा उनके साथ साथ में सॉल्व करा. बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं क्वेश्चन बैंक कर रही हूँ तो फिर मेरा 1-2 चैप्टर छूट जाएगा. तो फिर मैंने क्वेश्चन बैंक करना बंद करा, एंड फिर मैंने रेगुलर क्लासेस देखकर अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करा. फिर आता है अपना लास्ट 1 मंथ और 20 डेज अराउंड. उसमें मैंने क्या किया FMSM में. सबसे पहले टॉकिंग अबाउट FM, जो चैप्टर मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है या मेरा वीक पॉइंट है या इम्पॉर्टेंट है पास्ट ईयर का पैटर्न देखने के अकॉर्डिंग, उस चैप्टर को मैंने सर की रिवीजन प्लेलिस्ट से रिवाइज़ करा. एक बार पूरा कॉन्सेप्ट देखा. इधर पे मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी. उसमें सर कॉन्सेप्ट बताते हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के हैं, तो उनकी जो रिवीजन प्लेलिस्ट है वो फुल्ली स्टडी मटेरियल के ही अराउंड रहती है. तो आपका स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस रेगुलर क्लास के टाइम तो कर ही थे, एक बार रिवीजन के टाइम भी स्टडी मटेरियल पूरा रिवाइज हो जाता है अपना. सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग. फिर उसके बाद में सेकेंडली 1-2 चैप्टर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला था, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, रेगुलर लेक्चर से मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था. सो आई जस्ट थॉट कि ठीक है चलो इसके मैं रिवीजन वीडियोस देख के करूँगी, एंड जितना हो पाएगा उतना आई कैन अंडरस्टैंड. तो ये पूरा ही चैप्टर इन्वेस्टमेंट वाला मैंने सर की इसी प्लेलिस्ट से करा था कंप्लीट. इसमें सर ने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो वो साथ साथ में करे थे. प्लस जो मुझे लगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का, तो फिर वो मैंने उनका जो पेड बैच था उसमें सर्च करके पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन का वीडियो देख लिया. सो इन दिस वे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन तुम्हारे एक बार रेगुलर लेक्चर के साथ हो गए, दूसरी बार तुम्हारा रिवीजन के साथ हो गए, एंड थर्ड टाइम आई विल से कि जो लोग कहते हैं ना कि आपने कितने रिविजन्स करे, 3 रिविजन्स 4 रिविजन्स, प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. इट डजेंट मैटर तुम्हारा 5 बार रिवीजन हो गया बट यू आर नॉट एबल टू राइट, एंड लोग एक एक बार के रिवीजन में भी अपना कर लेते हैं सब. सो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की. जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तुम जब तक खुद से लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम लिख नहीं पाओगे आंसर शीट में. एंड व्हेन आई वॉज राइटिंग माई FM एग्ज़ाम, मुझे इतना वो होता है ना पेपर की एनजाइटी, या ये क्वेश्चन कैसे मैं स्टार्ट करूँ, वो उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करे थे. अगर उसमें एक चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन हैं, तो मैंने करे हैं 40-50 क्वेश्चन सॉल्व पर चैप्टर. सो इन दिस वे FM तुम्हारा सॉर्टेड रहेगा. अगर अभी टाइम कम है, आई नॉट से 40-50 या पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, बट स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए. स्टडी मटेरियल इज़ मस्ट फॉर FM. इफ़ आई टॉक अबाउट SM को अंडर एस्टिमेट मत करना. SM भी 50 मार्क्स का होता है, एंड SM में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली टू दो स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ा सा रटने में प्रॉब्लम है. रट्टू तो होता है नहीं है वो, मी. तो मेरे से प्रैक्टिकल हैंडल हो जाता है, थ्योरी में मुझे टाइम लगता है करने में. सो व्हाट आई डिड फॉर SM, सबसे पहले तो सर के रेगुलर लेक्चर्स. SM में मैंने रेगुलर लेक्चर सिर्फ समझ लो 1 या 2 चैप्टर के मैं देख पाई थी, एंड आई रियलाइज टाइम कम है, मुझे SM रिवीजन लेक्चर से ही करना पड़ेगा. सो अगेन आई वेंट टू दिस प्लेलिस्ट ऑफ MV सर. इससे मैंने SM के चैप्टर्स उन्होंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कराया है विथ एग्जाम्पल, और अपने हैंड रिटन नोट्स जो वो रेगुलर लेक्चर में यूज़ करते हैं उन नोट्स के साथ में. तो मेरे पास वो हैंड रिटन नोट्स तो थे, और इनसे रिवीजन लेक्चर से मैंने एक्सप्लेनेशन ले लिया. उसके बाद में जस्ट व्हाट आई डिड, उन हैंड रिटन नोट्स को मैंने याद किया SM में, उनको याद किया. प्लस मैंने थोड़ा प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखा क्वेश्चंस का कि किस चीज़ के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड सर की जो एक बेस्ट चीज़ है ना, आप रिवीजन वीडियोस देख लो चाहे रेगुलर लेक्चर देख लो, द मोमेंट उन्हें लगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या ये चीज़ पास्ट अटेम्प्ट्स में भी बार बार रिपीट हुई है, वो उसी टाइम पे आपको बता देंगे ये क्वेश्चन आता है. सो इमीडिएटली मार्क इट. तो एक रिवीजन जब आप करते हो ना, तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली थोड़ा सा हाईलाइट होता है, एंड उस पर ध्यान अच्छे से जाता है. तो SM मैंने याद किया था उनके हैंड रिटन नोट से. चैप्टर 5 मैंने कुछ भी नहीं किया था SM का. अब आई एम नॉट सेइंग कि तुम भी मत करो, मेरे में तो मैंने देख लिया, अब जो नहीं आया वो छोड़ दिया. SM चैप्टर 5 का चॉइस में छोड़ दिया था मैंने उसका वो क्वेश्चन, पर बाकी मुझे अच्छे से आता था. एक्सपीरियंस कर्व मेरे में आया था जो कि मैं पढ़ के गई थी. फिर टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट, ये पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह अच्छे से करके जाना SM में.
प्लस इस बार मेरे में ना MCQs SM के बड़े वैसे आए थे, लाइक जो मैंने पास्ट ईयर का ट्रेंड देखा था SM के MCQs का वो बहुत ईजी था, बट यू जस्ट सी September 25 का MCQ एक बार देख कर जाना, आइडिया लगेगा। MCQs इतने ईजी नहीं थे, लाइक क्लियरली तुम्हें पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आएगा कि इसका ये आंसर है, एक कन्फ्यूजन रहेगी ही दिमाग में। तो फॉर MCQ प्रैक्टिस ऑफ SM किसी भी टीचर का सर्च कर लेना, नहीं तो MV सर का ये है, एक इन्होंने लिया था MCQ का, तो एक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें जनरल कि कैसे MCQ होते हैं SM में। उसके बाद मैं FM के MCQs की बात करूँ तो यार सबसे पहले तो अगर तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो हो जाएगा, बट ये रिस्क मत लेना बिकॉज यू नेवर नो क्या पूछ लें वो MCQs में भी। तो एक चीज़ ज़रूर कर लेना, जो तुम्हारे अटेम्प्ट का RTP MTP है, ये मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, नो मैटर तुम्हारे पास कितना टाइम है नहीं है, तुमने प्लान किया था कि तुम पास्ट ईयर्स कर लोगे, पास्ट RTPs कर लोगे, टाइम नहीं है, कुछ मत करो, बस अपने अटेम्प्ट का RTP MTP छोड़कर मत जाना, बिकॉज हाई चांसेस होते हैं कि उसमें से सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज हो जाए या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए। अपने अटेम्प्ट का RTP MTP प्रॉपर बैठकर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में सॉल्व करो। बहुत सारे लेक्चर्स मतलब टीचर्स होते हैं जो कि डाल देते हैं उसका सॉल्यूशन, तो उनका वीडियो देखकर सॉल्व कर लो एंड ट्राई करो पहले खुद से अटेम्प्ट करने का, नहीं हो रहा है उनका वीडियो देख के कर लो, फिर उसके बाद में उसी अपने सॉल्यूशन को बार बार देखो, ताकि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो आइडिया लग जाता है कि अगर क्वेश्चन का ये पैटर्न रहा तो हमें स्टार्ट क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच ये रखनी है, इसलिए RTP MTP ज़रूर करना ही है। एंड या विद दिस यू आर डन विद FM एंड SM। की है SM याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज गुड, बट स्टिल प्रेजेंट कैसे करना है आंसर, पॉइंट्स क्या लिखना है, उसके लिए थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, लाइक कीवर्ड्स देख लो, ऑडिट से कम याद करना पड़ेगा, ऑडिट इज़ वेरी लाइक टुवर्ड्स लर्निंग, SM इज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑल्सो, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग। कीवर्ड्स याद कर लेना, जहाँ जहाँ ग्राफ है, जहाँ जहाँ अच्छे से वो मैट्रिक्स वगैरह हैं उनको अच्छे से कर लेना, एंड अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाना, जहाँ जहाँ मैट्रिक्स पूछी जा रही है। एक्सपीरियंस कर्व मेरे में पूछा था, डायग्राम बना कर आना, अगर तुम्हारे में भी पूछ लें। एंड या दिस इज़ इट फॉर SM। इफ आई टॉक अबाउट FM, अगर अभी तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करे हैं सॉल्व और बस बेंच वॉच करते जा रहे हो अपने लेक्चर्स को, तो यहीं पर रुक जाओ, यू स्टिल हैव लाइक मोर देन 1 मंथ। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत जाओ, या फिर अगर तुम्हारा सिलेबस अभी और 1 हफ्ते में या विद इन 10 डेज या मैक्सिमम विद इन 20 डेज तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो कर लो कंप्लीट। बाद में लाइक यू नीड टू स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तुम सिर्फ लेक्चर देखकर पेपर में जाओगे तुम्हें कुछ नहीं आएगा, यू नीड टू सॉल्व, तुम्हें हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग पूरा क्वेश्चन बैंक या पास्ट ईयर, स्टडी मटेरियल, टाइम है सब कर लो, नहीं है स्टडी मटेरियल एंड RTP MTP ऑफ योर अटेम्प्ट, दैट्स इट। सो हेयर वी आर डन विथ FM एंड SM। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शंस आर ओपन, मैं हर एक रिप्लाई करूँगी। एंड एक और चीज़ मुझे बतानी थी, यस अभी मैंने अपनी RTI फाइल करी है अपनी हैंड शीट्स का, लाइक मेरी आंसर शीट का, तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 26 अटैम्प्ट के पहले मैं उन सब का भी वीडियो डाल दूंगी, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी दैट हाउ टू राइट एन आंसर, उसमें जो मेरी गलतियाँ होंगी वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं करना है, जिसमें मुझे मार्क्स मिले होंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ मार्क्स मिलते हैं, कहाँ पर मार्क्स कट होते हैं। सो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में ऐसे ही डालने वाली हूँ एंड RTI की कॉपीज़ भी डालने वाली हूँ अपनी। एंड फॉर एनी क्वेरी कमेंट सेक्शन इज ओपन। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।